बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल की बात मैं पहले भी अपनी पिछली गुफ्तगू में अर्ज़ किया है। उसमें कुछ फ़ज़ाइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के और भी हैं। एक फ़जीलत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये भी है कि अगर किसी आदमी का खेत है, उसमें कोई सब्ज़ी लगाता है या गंदम या धान या कोई भी फसल वो लगाता है और वो परेशान रहता है कि आए दिन फसल में कोई ना कोई कीड़ा पड़ जाता है, ख़राबी हो जाती है, सुंडी आ जाती है, फसल खुश्क हो जाती है, फसल पूरा फल नहीं देती, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो उनके अंदर भी दो शर्तें पहले पाई जाएं तो फिर ये वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, ये वजीफ़ा असर करेगा। लेकिन उससे पहले दो शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। एक शर्त तो ये है कि यह आदमी नमाज़ों का अहतमाम करता हो, 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ता हूँ। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और फिर उस आदमी की रिज़्क़ के अंदर बरकतें भी देते हैं। इसलिए 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। और दूसरी इसकी शर्त यह है कि अपना उशर अदा करें। उशर जितनी भी फसल होती है, उस फसल का पूरा पूरा उशर अदा करना इस आदमी के लिए ज़रूरी है और इसको बोझ ना समझे। सही अंदाज के साथ, सही हिसाब के साथ, बल्कि थोड़ा सा ऊपर तो खर्च कर सकता है, कम ना खर्च करे, उशर भी सही तरीके से अदा करे। तो ये दो शर्तें अगर उसके अंदर पाई जाती हैं तो फिर ये वो वजीफ़ा उसके बाद ये इस वजीफ़े को करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी फसल मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 101 मरतबा एक कागज़ पे लिखे, कागज़ पे बार बार 101 मरतबा इसकी तादाद को पूरा करके इसको अपने हाथ के साथ लिख ले और लिख कर उसको अपने खेत के अंदर दफन कर दे। अगर खेत ज़्यादा बड़ा है तो 2-3 कोनों में दफन कर दे, छोटा है तो एक ही काफ़ी है, उसको वहाँ पर जाकर दफन कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सब्ज़ी हो या दीगर गल्ला में गंदम हो, धान हो और तिल हो, बाजरा हो, मकई हो या कोई और चीज़, कोई भी चीज़ आपने फसल लगाई है, इंशाअल्लाह ताला उस फसल की पूरी पूरी हिफाजत होगी। और एक बुज़ुर्ग ने यह भी लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कोई आदमी 625 दफ़ा कोई आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपने पास जेब के अंदर रख ले, 625 दफ़ा। असल में इनमें गिनती का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो 625 दफ़ा अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपने पास अपनी जेब के अंदर उसको रख ले, अल्लाह ताला उसको लोगों में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाएंगे, लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे और कोई आदमी उसको तंग नहीं कर सकेगा, कोई आदमी उसको सता नहीं सकेगा, परेशान नहीं कर सकेगा। ऐसी इज़्ज़त अल्लाह पाक अता फरमाए। लेकिन शर्त नमाज का एहतमाम है। अगर नमाज का एहतमाम नहीं है तो फिर कोई उम्मीद ना रखे कि कोई वजीफ़ा उसको बचा लेगा। वजीफ़े जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात की फर्मा बरदारी करने के साथ साथ होते हैं। ये नहीं है कि फर्मा बरदारी छोड़ दें, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना छोड़ दें और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत अमाल हैं वो करना छोड़ दें, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर फिर भी मेहरबानियाँ करते रहे। वजीफ़े की बरकत से तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात, तरीक़ेकार, सुन्नत अमाल, सुन्नत तरीके, इसको पूरा करना होगा हर सूरत में। फिर अल्लाह पाक इन वज़ाइफ की बरक़ात भी अता फ़रमा देंगे। तफ़सीर कबीर के अंदर अल्लामा इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि फ़िरौन ने जो अपना महल बनाया था, उस महल के अंदर उसने अपने महल के दरवाज़े पर लिखवा दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उसने स्पेशली लिखवा दिया था, जिसकी वजह से उसने उलूहियत का दावा भी किया, खुदाई का दावा भी किया, लेकिन उसके घर पर कोई अजाब नहीं आया। तो अब अल्लाह ताला ने उसको अजाब भी देना था और अपने नाम की लाज भी रखनी थी। तो फिर उसका अजाब उसको उसके घर में नहीं आया, बल्कि उसको अजाब ये हुआ कि अल्लाह ने उसको उसके घर से निकाला और पानी की तरफ लेकर गए और पानी के अंदर गर्क करने का अजाब उसको दिया गया कि वो पानी के अंदर गर्क हो गया, लेकिन उसका घर वहाँ पर बच गया, उसके ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहुत सारे फ़वाइद हैं, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह का नाम ही तो है और अल्लाह के नाम के अंदर ही तो बरकत है।
अल्लाह ताला की अज़मत बयान करने में बरकतें हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ करने में बेशुमार बरकतें हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर बरकतें इसी वजह से हैं कि इसके अंदर अल्लाह की तारीफ़ बहुत ज़्यादा है। एक और बात भी है कि हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने फ़रमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो आदमी भी अदब करेगा और इसका एहतराम करेगा, उसको अल्लाह ताला बड़ी इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। उस पर उन्होंने बहुत सारे वाक़यात भी नकल किए हैं कि एक आदमी जा रहा था, उसको रास्ते के अंदर नीचे उसको कागज़ पड़ा हुआ मिला, उसने उसको उठाकर उसको जब देखा तो उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। उसने देखा भी इस पर तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो उसने उसको उठाया, उसको अपने सर पे रखा, उसको चूमा, उसकी इज़्ज़त की, उसके ऊपर से मिट्टी को साफ़ किया, फिर अपने जेब से खुशबू निकाल कर उस कागज़ को खुशबू लगाई और फिर इज़्ज़त एहतराम के साथ जाकर अपने घर के अंदर ऊंची अलमारी में उसको महफूज करके रख दिया। तो अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर उसको इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे, तूने मेरे नाम की इतनी इज़्ज़त की है, अब मैंने तुम्हारी इज़्ज़त को लोगों के अंदर पैदा फरमा दिया है। अब लोग भी तुम्हारी इज़्ज़त उसी तरह करेंगे जैसे तूने मेरे नाम की इज़्ज़त की है। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा भी अगर अल्लाह ताला का नाम कहीं पर भी हमें मिलता है, नीचे गिरा हुआ मिलता है, या अखबारें नीचे लोग गिरा देते हैं और कागज़ नीचे गिराते हैं, उनके ऊपर नाम वगैरह लिखे होते हैं, तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नीचे नहीं होनी चाहिए। मुक़द्दस और आक कि आजकल तो बाज़ लोगों ने इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे बनाकर वो रखे हुए हैं। कोशिश करें कि वहाँ जाकर रख दें या उसको अपनी जेब के अंदर महफूज कर लें, घर में लाकर उसको इज़्ज़त के साथ किसी मुनासिब जगह पर रखें ताकि उसकी इज़्ज़त और एहतराम और अदब ये हो सके। और अल्लाह के नाम का अदब और एहतराम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया के अंदर एक नाम आपको पैदा कर देगा, आपकी एक शोहरत होगी अच्छे अंदाज में, और अल्लाह देगा, बंदा नहीं दे सकता। आखिरी बात यह है कि जब कोई आदमी बैतुल खला में जाए पेशाब पाखाना वगैरह करने के लिए, तो जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। अंदर जाकर तो पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जाने से पहले यानी बाहर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ये आगे दुआ भी है। तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और फिर उसके बाद ये दुआ भी पढ़ ले और फिर बैतुल खला के अंदर चला जाए। तो बैतुल खला के अंदर जिन्नात होते हैं, वहाँ शरीर शयातीन भी होते हैं। अल्लाह ताला इस आदमी की शर्मगाह की हिफाजत भी फरमाएंगे और शैतान और इसकी शर्मगाह के दरमियान में पर्दा डाल देंगे। शैतान भी कभी भी इस इंसान की शर्मगाह को भी नहीं देख सकेगा और इसके ऊपर अपना जो शरीर हमला है वो भी नहीं कर सकेगा। तो इसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए और नमाज़ों का एहतमाम करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें रहमतें अता फ़रमाएंगे।